जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPCS 187 के यूनिट 6 चैप्टर नंबर 6 इकाई नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 1 2 3 4 5 तक हम लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया BPCS 188 के नाम से 187 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 6 में क्या कहा जाता है। यूनिट 6 का नाम है चयन। चयन कैसे किया जाएगा, चयन का अर्थ क्या होता है, चयन का हम लोग किस तरह से करते हैं, चयन करने का क्या मतलब होता है, चयन क्यों करते हैं, चयन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता होगा ये सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट जो है ना, जो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज के, उसके लिए यानी UPSC GS पेपर 3 के में ये सब्जेक्ट आपका निहित है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चयन का अर्थ क्या होता है। देखिए सिंपल तरीके से हम लोग चयन का मतलब समझ सकते हैं। चयन का मतलब हम लोग आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एग्जाम दे रहे हो, ये 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे और इसमें से आपको आप में से किन्हीं को मतलब बहुत कम को 40+ मिलेगा। वो किनको मिलेगा, जो सच में योग्य हो, जो 40+ लाने योग्य हो, तो उनमें जो लाने का योग्यता रखता है तो उनका ही चयन किया जाता है। वो भी एक प्रकार का चयन है, यानी जिसके पास योग्यता होती है वो ही चयन होता है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल और भी ले लूँ, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम पे है, आप सभी स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट से रिलेट करके ही एग्जांपल लेने का कोशिश करूंगा ताकि आप सभी अपने लाइफ से जोड़ सको एग्जांपल को। ठीक है, जैसे कि अभी रेलवे का एक वैकेंसी आया। ठीक है, वैकेंसी आया, उसमें क्या होता है, कट ऑफ जाता है। ठीक है, इतना कट ऑफ लाएंगे तो ही आपका मतलब सिलेक्शन होता है। तो कट ऑफ कौन लाता है, जो योग्य होते हैं, जो योग्यता पूर्ण स्टूडेंट होते हैं, वे लाते हैं, तो उसका चयन किया जाता है। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी जॉब हैं जिसमें जो ना कंडीशन लगा जाता है कि आपकी ये डिग्री होनी चाहिए, वे डिग्री होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, वैसी नॉलेज होनी चाहिए, तो मतलब टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं। तो उस तरह से भी चयन किया जाता है। तो ये आपका चयन की प्रक्रिया है कि चयन किस तरह से किए जाते हैं। चयन करने के लिए वैकेंसीज निकाले जाते हैं, आपके लिए फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो उसमें आपके टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट लेने के बाद उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद आपका चयन किया जाता है। इसी के बारे में आज के डिटेल्स में आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। चयन मुख्यतः ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन व्यक्ति संगठन में सम्मिलित होंगे, यानी कि आप में से किनको जॉब देंगे। रेलवे के ही आपके वैकेंसी आएंगे तो उसमें से किनको जॉब देंगे। जो योग्यता ही ना हो, जो योग्यता पूर्ण ना हो, तो उसको जॉब देके क्या करेंगे, सिर्फ आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर उसका काम नहीं कर पाओगे तो उसके लिए क्या मतलब कि आप उसके लिए यूजफुल नहीं हो। तो यही बातें हैं, यही चयन की अर्थ होती है। ठीक है, जैसे कि जैसे ये सकल भर्ती प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, यानी कि जो आपके चयन करेंगे, ये प्रथम जो ना उसका पावदान है आपका चयन करना। चयन करने से उसका फ्यूचर, उसका बिजनेस, उसके जो जॉब है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यदि कोई अयोग्यता को चयन कर लिया जाए, वो सारे को सारे मतलब कि अपना उसका भट्टा ही बैठा देगा, मतलब कि बिजनेस को ठप कर देगा। कोई बिजनेस के लिए अगर वैकेंसी निकाल दिए, स्टाफ्स की ज़रूरत हो और उल्टा से पुल्टा काम कर दे, कुछ आता ना हो, तो वो एक प्रकार का वो गलत करके उसका बिजनेस को ठप ही कर देगा। तो इस प्रकार के इसी चयन को किस तरह से करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए। और संगठन में उपलब्ध कार्यों के लिए आवेदकों की सूची में सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों की नामावली यहाँ तैयार की जाती है, यानी आपके जो सूची तैयार की जाती है उनमें से किनको सेलेक्ट किया जाएगा, किनको चयन किया जाएगा, उनका एक सूची तैयार किया जाता है। ठीक है, और इससे पहले भर्ती आती है, जैसे भी मैंने बताया भर्ती आती है, वैकेंसीज आती है किसी रिक्त के लिए। जैसे के बाद जो भी चीज़ें, जैसे कि मान के चलो FCS, मैंने एक वैकेंसीज निकाला FCS में, उसमें मैंने कहा कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए मुझे वैकेंसीज निकाले, मैंने एक सीट रखा है उसके लिए। ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर होगा, जो PDF फॉर्म बना देगा, टाइपिंग करेगा, उसके लिए मैंने एक वैकेंसी निकाला, एक ही सीट है। और उनमें मुझे अप्लाई किया 10 लोगों ने कि सर मैं कर सकता हूँ। और उनमें से मुझे 10 में से मैंने उसमें टेस्ट लिया कि कौन बेस्ट बना सकता है, कौन बेटर कर सकता है। ऐसा नहीं है ना कि मैं 10 में से अपने मन से किसी को भी ले लूँ। अगर किसी को ले लूँगा मैं, उसमें से अयोग्यता वाले मेरे पास आ जाएंगे तो वो तो मेरा ही माथा पट्टा कर देंगे।
ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, यानी मतलब उसको रखने के बावजूद भी मुझे ही करना पड़े, तो ये यही बातें हैं। ठीक है, तो उसमें से जो योग होंगे इसके सारे के टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद इसमें से सूची तैयार करेंगे कि हाँ इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये बातें कही जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी की तलाश जो संगठन में एक मूल्यवान कर्मचारी सिद्ध होगा, जैसे मैंने बताया जो मुझे मतलब मेरी कामों में मदद कर सके, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं उसमें वो मुझे कंटेंट क्रिएट कर दे और पीडीएफ फॉर्म में दे दे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मेरे लिए सुविधाएं होगी, मेरे लिए आसानी होगी और मैं प्रोग्रेस ज़्यादा करूंगा। ठीक है, तो यही बातें कही गई, जो क्षमता आयोग होंगे जो कर्मचारी उसको लाएंगे। और संगठन की बातें कही गई है, तो मान के चलो कोई संगठन है जैसे G20 संगठन में जो है अभी भारत अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें जो ना आपका अपना विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री जो है इसमें आपका योगदान निभाता है। अगर विदेश मंत्री ही इसमें मतलब आयोग निकले तो वो देश को क्या चलेगा, G20 का क्या अध्यक्षता करेगा, तो इसे देश तो विनाश कर जाएगा ना, मतलब देश का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये प्रकार के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो और एग्जाम्पल ले लो, आप किसी नेता को ही चुनते हो तो कोशिश करते हो क्या कि जो योग्य हो उसको चुनेंगे। ठीक है, तो यही बातें कही है, संगठन को अच्छे प्रतिनिधि के रूप में पहचान बनाया है। ठीक है, और उसके बाद कहा जाता है कि कोई व्यक्ति संगठन के लिए तभी अच्छे होते हैं जब वे कार्य मानकों के अनुसार प्रभावी रूप से अपने कार्यों को निष्पादन करें। जो सही तरीके से सही समय पे सही तरीके से सही कार्यों को कर पाए वे अच्छे जो है ना कर्मचारी होते हैं। उसका चयन करना हम लोग के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बेंगलुरु एससी, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और केरल के प्लास्टर को ले सकते हैं। जैसे कि अभी मान के चलो और एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल, अभी आईपीएल का दौर है। ठीक है, तो आईपीएल में जो है ना सभी खिलाड़ी अपना योगदान देने की कोशिश करता है। क्यों करता है? उसको तो आईपीएल में एक ही आईपीएल खेल दिया तो लगभग 10 साल तो आराम से उसको वो बैठ के खा सकता है, इतना पैसा कमा लेता है वो एक ही आईपीएल से। लेकिन फिर भी क्या करता है वो अपने फ्यूचर के लिए, वो और भी आगे बढ़ने के लिए वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा इसलिए प्रदर्शन करते हैं ताकि उनका भी चयन हो, वो देश के लिए खेले, देश के बाद वर्ल्ड कप में वो चयनित हो। मतलब ये भी एक चयन का प्रक्रिया है। आपके कोच जो होंगे, कोच उसका चयन करेगा, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उनको लिएगा। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मतलब सिलेक्ट हो तो हो गया, आईपीएल तो पहुंच गया, लेकिन आईपीएल में ना अच्छा प्रदर्शन कर पाया, ना T20 में अच्छा प्रदर्शन कर पाया, तो उसको वर्ल्ड कप में क्या लेगा? समझ रहे हैं ना? वही बातें हैं इसमें, आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो इसको। ओके, तो यही बातें कही है। और अच्छे चयन निर्णय प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन के अभिन्न अंग होते हैं। कुछ लोग तो इन्हें सारी निर्णय प्रक्रिया का निर्णायक आयाम मानते हैं। किसी कर्मी के उत्पादकता में वृद्धि, उसके पर संप्रेषक क्षतिपूर्ति, कार्यक्रम के सुधार, बेहतर प्रशिक्षण या बेहतर कार्य अभिसंपन्न में प्राप्त हो सकती है। जैसे कि इसके अलावा इसके साथ साथ जो है ना इसमें क्या होना चाहिए, KSA मतलब कि ज्ञान, कौशल और क्षमता, ये उस कर्मचारी में अगर है, जो जिसको नॉलेज भी है, जिसको स्किल्स भी है। जैसे अभी देखियो क्या कहा था मैंने, अभी एग्जांपल लिया था अपना FCS का, मतलब कि एक जो है टाइपिंग वाले को, तो वो PDF तो मतलब ना ही टाइपिंग कर पा रहा है, टाइपिंग PDF तो फॉर्म में चलो बना दिया, लेकिन वो इसके पास स्किल नहीं है, मतलब कि वो खूबसूरत नहीं बना पा रहा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा PDF में, लोगों को अट्रैक्ट नहीं बना पा रहा ना, थंबनेल सही से बना पा रहा है, तो मैं उसको काहे लूँगा? ठीक है, जो अट्रैक्ट कर सके, लोगों को आकर्षित कर सके, उसको मैं लूँगा, है कि नहीं है? सेम बात वही कही है। और उस पर क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं उसको 10 घंटे का काम दे दूं, वो 2 घंटे में थक जाए, सर नहीं हो पा रहा है, मैं उसे क्यों लूँ यार? मैं उसे तनख्वाह दूंगा, वेतन दूंगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा और उसके चलते मेरा लॉस हो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ। आप यदि दया करेंगे वो अलग बात है, वो भावना हो गई। क्लियर? तो ये चयन की भावना नहीं हो गई। चयन उसी को करेंगे जो आप उसमें स्किल्स हो, नॉलेज हो, क्षमता हो, कैपेसिटी हो, इन तमाम चीज़ें उसमें निहित हो, उसको चयन करेंगे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए चयन करने के कुछ, जैसे चयन करेंगे तो किसको करेंगे और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे कि कहा जाता है अच्छी क्षमता निर्माण प्रक्रिया अपूर्णता भरे चयन की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। देखिए जैसे कि जिसके पास क्षमता है, जैसे कहा जाता है यहाँ निहितार्थ यही है कि यदि उपयुक्त के ऐसे मतलब कि ज्ञान, कौशल और क्षमता कर्मियों में चयन नहीं किया जाएगा तो बाद में उन्हें अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से उसी त्रुटियों की भरपाई नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर इसमें जो जिसका ना ही ज्ञान हो, ना ही कौशल हो, ना ही क्षमता हो, जैसे मैंने बताया ना कि वो मेरा माथा ही दर्द होगा कि मैं ही उसका, एक तो मैं स्टाफ रखूं, उसके ऊपर से मैं ही उसका काम कर दूं, मैं ही उसको बताऊं कि ऐसा करो, वैसा करो, इसको करो, ऐसे करो, मैं ही कर देता हूं तो ये त्रुटियां भरपाई आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद कहा जाता है यदि आप सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी नहीं चुनेंगे तो उसका प्रतिद्वंदी कर लेगा, यानी कि सही कर्मी न चुनने की कुछ अवसर लागत होती है और वह सही कर्मी के सही अनंत चले जाने के रूप में भी उभर कर आती है। और हम जानते हैं कि सभी कर्मी एक समान नहीं होते हैं, हमको ये भी पता है, जैसे भी मैंने बताया था 10 लोगों का एग्जाम्पल लिया था, 10 में 10 एक जैसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऊपर या नीचे होगा ही होगा। तो वही बातें कहती है, कोई बुद्धिमानी हो गया, कभी कोई अभिरुचि वाले होंगे, कोई भौतिक शारीरिक लक्षण वाले होंगे, व्यक्तित्व के अभिलक्षणों के अंतर में होंगे, कुछ ना कुछ अंतर होंगे। किसी में बुद्धि की कमी होगी, किसी में बुद्धि भरपूर होगा लेकिन उसमें स्किल्स नहीं है, मतलब ये इसमें जो ना सारी चीज़ें एक में निहित होने की चांसेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बातें कही जाती है। उसके बाद कहा जाता है चयन 2 मुख्यतः सिद्धांतों पर अवलंबित रहता है, जैसे कि पहला व्यक्ति स्तरीय स्तर और पूर्वावलोकन। व्यक्ति स्तरीय स्तर में कहा जाता है जब तक आप यह नहीं आकलन कर सकते हैं कि व्यक्तियों के बीच अंतर का मापन कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों के बीच नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग चयन करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंट नहीं निकाल पाएंगे, दोनों के बीच अंतर नहीं बता पाएंगे, तो आप चयन नहीं कर पाएंगे। आप किसी को भी लेंगे, अरे मैं तो कन्फ्यूज हो गया, मैं किसको रखूँ। ठीक है, तो वो बातें हैं, इसमें आपको चयन करने के लिए उसका जो है आपका जैसे अनुभव होनी चाहिए, अभिकृतियाँ होनी चाहिए, जूझबूझ होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको योग्यता होनी चाहिए चयन करने के लिए। और पूर्वावलोकन में व्यक्तियों से विद्यमान अंतरों की उनके कार्यस्थल निष्पादन पर प्रभाव पर समय लेना चाहिए, आपको चयन करने में थोड़ी बहुत समय लेना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपके यूपीएससी के एग्जाम है, जो आईएएस का चयन करते हैं क्या तुरंत ही रिजल्ट दे देते हैं? नहीं, उसमें पीटी होते हैं, पीटी के बाद मेंस होते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू होते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो झेल पाते हैं, समझ पाते हैं, सही तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं, उनका चयन किया जाता है। तो इसमें समय लगता है, इसमें 1 से 1.5 साल इसमें सिर्फ परीक्षा में ही चले जाता है। तो उस तरह से आपको समय चाहिए कोई भी चयन के लिए। आइए अब चयन की विभिन्न परिभाषाओं पर ध्यान दें। अब चयन की परिभाषाएं क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा था, थॉमस एन स्टोन एक जो है ना चिंतक हैं, इन्होंने विचार में 1989 में कहा था, चयन को एक विविधीकरण की प्रक्रिया बताया है जो अभ्यर्थियों के अंतर कर उन्हें पहचान लेती है, जिनमें किसी कार्य में सफल रहने की संभावना अधिक होती है। चयन प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों को 2 समूहों में बांटती है। तो वही बातें कही गई है कि चयन के लिए 2 अभ्यर्थियों में भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, अंतर देखने को मिलेंगे, उसके बाद चयन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी पढ़ सकते हैं, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही गई है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मैंने जो सिंपल तरीके से बताया उसको आप सभी ग्रहण करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो यही बातें कही गई है। देखिए, जैसे कहा जाता है, ये जितने भी विद्वान थे उसके बारे में कहा जाता है, उपरी परिभाषा में स्पष्ट हो गया है कि चयन किसी पद हेतु वर्तमान या भावी पद यानी उपलब्ध योग्यता संपन्न व्यक्तियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों के चुनाव की प्रक्रिया है। जिस तरह से हम लोग नेता का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, उसी तरह हम लोग अभ्यर्थियों के लिए भी चुनाव करना होगा। उसकी योग्यताओं को, उसकी स्किल्स को, उसके नॉलेज को परखना होगा, उसके बाद हम लोग चयन कर सकते हैं। और वो भी चयन अच्छी तरीके से चयन होगी। अगर ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप किसी को भी ले लेंगे शक्ल देख के, जिसका जो देखने में स्मार्ट हो, उसको आप ले लेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा दिक्कत है। उसके अंदर की भावना को आप समझें, उसकी क्या एज है, क्या योग्यता है, क्या कौशल है, कितना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, कितनी स्किल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। उसके बाद आप चयन कर सकते हैं और चयन करने के बाद आप प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, तो ये बातें चयन का अर्थ था, चयन क्या था, चयन के बारे में हम लोग देख चुके हैं और आई होप कि आप चयन के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जैसे आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए चयन क्या होता है, तो आप एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, वो भी सरल भाषा में। अगर एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, आप एग्जाम्पल अगर देख लिया, जो एग्जामिनर अगर आपका कॉपी पढ़ा ना, तो जरूर खुश होगा और अच्छी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज के सेशन में रहने देना चयन का अर्थ ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबों को समझ आया होगा कि चयन क्या होता है, चयन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और बहुत ही जल्द अगले टॉपिक्स आएंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट जरूर पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।